शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा वर्ष 2023 में हमें कब करना है? 28 अक्टूबर को या फिर 29 अक्टूबर को। जैसे कि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगता है। और कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था और सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण अवश्य ही लगता है। तो इस बार 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब ऐसे में हमें व्रत कब करना है? हम इस दिन माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि इसे कोजागरी पूर्णिमा या फिर अमृत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन से माता महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और जो पूर्णिमा तिथि है अपने आप में बहुत ही शुभ और विशेष मानी जाती है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो माता महालक्ष्मी की सगे भाई भी हैं और पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। और जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो इस बार भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक पातक का भी मान्य करना है। जो हमारी गर्भवती बहनें हैं वो सबसे ज्यादा डर जाती हैं, तो वो क्या क्या सावधानियां करें, कब वो सूतक पातक का मान्य करें, कैसे अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करें, क्या दान करें, चंद्र ग्रह से संबंधित कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें दान करनी है, कौन से मंत्रों का जप करना है, और साथ ही जो ये इस बार की कोजागरी पूर्णिमा है वो कौन कौन से शुभ संयोगों के साथ में हमें प्राप्त हो रही है। सूतक पातक का समय, चंद्र ग्रहण का समय, बहुत सारी विशेष बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक पातक का मान्य करना होगा। तो भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण कब शुरू हो रहा है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है, कौन कौन से शुभ संयोगों के साथ में हमें प्राप्त हो रही है, आइए पहले यही जानते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के लिए। और ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत हो रही है वो 28 अक्टूबर को रात्रि को 1:06 से हो रही है और चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है रात्रि में 2:22 पर। ये भारतीय समय अनुसार है। और इसके सूतक पातक का मान्य हमें कब करना है? जैसे कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से मान्य किया जाता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले से। तो इस प्रकार से शाम को 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 28 अक्टूबर को शाम को 6:49 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही 29 अक्टूबर को दोपहर 3:27 पे। अब हमें व्रत कब करना है, चंद्र की रोशनी में खीर बना के कब रखनी है, माता लक्ष्मी की पूजा कब करनी है, सत्यनारायण की पूजा कब करनी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस बार 2023 की कोजागरी पूर्णिमा है, जिसे अमृत पूर्णिमा के नाम से जान रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में हमें मिल रही है। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। तो इस दिन सौभाग्य योग मिल रहा है हमें, बुध आदित्य योग मिल रहा है, गज केसरी योग मिल रहा है, साथ ही शश योग मिल रहा है। तो इतने सारे शुभ संयोगों के साथ में भी हमें ये पूर्णिमा तिथि मिल रही है। तो इसलिए आप 28 अक्टूबर को चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा, जो कि 28 अक्टूबर को है, इस दिन आप व्रत कर सकते हैं। व्रत में कोई परेशानी नहीं है। हम ग्रहण के दौरान पूजा अर्चना यानी कर्म कांड विधि से पूजा नहीं कर सकते हैं। तो आप सूतक काल के पहले ही अपने घर में माता महालक्ष्मी की पूजा करें विधिवत तरीके से। आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहते हैं वो भी आप अपने घर में 28 अक्टूबर को कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर के पूजा मंदिर में भी पूजा कर लें, क्योंकि ग्रहण के दौरान हम अपने पूजा मंदिर के कपाट बंद रखते हैं। जो भी आम जनता के मंदिर के कपाट है वो भी बंद रहेंगे। संध्या के समय दीप दान वगैरह हम नहीं करेंगे।
इस वजह से आप व्रत करें और माता महालक्ष्मी की पूजा करें। माता महालक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि उसी खीर के भोग को हम चंद्र की रोशनी में रखते हैं और फिर दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उसे ग्रहण करते हैं। ये सारे नियम जब हम फॉलो करते हैं तभी हमें उसका शुभ परिणाम मिलता है। तो आप ये सारे कार्य 12 बजे से तक समाप्त कर लीजिए। उसके बाद आपको वो खीर तुलसी पत्र डालकर अपने फ्रिज में सुरक्षित रख देना है। देखिए, जब हम माता महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र हम नहीं मिलाएंगे, उस समय आपको बेलपत्र उसमें मिलाना है और फिर तुलसी पत्र डालकर हम फ्रिज में स्टोर करेंगे, क्योंकि तुलसी पत्र की ऊर्जा से जो चंद्र का नकारात्मक प्रभाव होता है वो हमारी खाने पीने की चीजों में नहीं आता है। तुलसी पत्र के अभाव में आप कुश घास भी डाल सकते हैं। ये है कुश घास, ये भी नकारात्मकता दूर करने के लिए बहुत ही सहयोग होता है, इसीलिए पूजा पाठ के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे भी डाल सकते हैं। अपने घर की जितनी भी लिक्विड चीजें हैं जैसे कि दूध, दही, मक्खन, घी आदि चीजों में आप इसे डालें। पानी में भी आप इसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें सुविधाएं कर लें। और ग्रहण के दौरान तुलसी पत्र नहीं तोड़ना होता है, क्योंकि तुलसी पत्र का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब संक्रांति पर, ग्रहण में, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, अष्टमी पर, यहाँ तक कि जो है चतुर्दशी पर, ये सारी तिथियों में हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। और जरूरत है तो आप तुलसी के आसपास जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसके स्थान पर ये कुश घास ले सकते हैं। ये आप ठीक से देख लीजिए, जहां पर पूजा पाठ की चीजें मिलती हैं वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ले लें। अब आपने जाना कि ग्रहण का समय क्या है, भारतीय समय अनुसार पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कैसे हमें पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ के बाद अपने मंदिर के कपाट और अपने पूजा मंदिर जहाँ पे आपने चौकी लगाई है माता महालक्ष्मी की, या आप सत्यनारायण की पूजा आपने की है, तो वो सारी चीजें यथास्थान रहने दीजिएगा। चौकी को कपड़े से ढक दीजिएगा। अब जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनके गर्भ में पल रहे शिशु को लेकर उनको बहुत ही चिंता होती है और कुछ विशेष सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए हमको, वरना बाद में फिर नुकसान होता है तो फिर उसका कोई समाधान नहीं होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो देखिए, जितनी भी गर्भवती बहनें हैं वो जब से सूतक काल लग रहा है तभी से उन्हें सावधानियां शुरू कर देनी है। क्या सावधानियां शुरू करनी है, जैसे कि सूतक काल 28 अक्टूबर को 4:05 से लग रहा है, तभी से आपको कोई भी चीज कट नहीं करनी है। यदि आप कोई सिलाई बुनाई के काम में रहते हैं, आप टेलरिंग का काम करते हैं, आप पार्लर में काम करते हैं, कहीं भी ऐसे स्थान पे काम करते हैं जहाँ पे आपको कटिंग का काम ज्यादा करना पड़ता है, तो इस दिन आपको 4 बजे के पहले ही ये सारे कार्य छोड़ देने हैं। अपने घर पे भी सब्जियां वगैरह आपको सुबह ही कट करके रख लेनी है, इस समय कटिंग का काम नहीं करना है। रही बात खाने पीने की चीजें कि हम इतने लंबे समय तक रात्रि 2:22 तक बिना खाए पिए भूखे कैसे रहेंगे, तो आप अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते या फिर कुछ घास डाल सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर के बाहर आपको नहीं निकलना है, छत पे नहीं टहलना है, बालकनी में नहीं टहलना है। आप घर में अपने पर्दों को बंद करके, अपने दरवाजों को बंद करके आराम से रूम में रहे जहां पर चंद्र की रोशनी कम पड़े। बंद कमरे में आपको रहना है। और जब ग्रहण शुरू होता है उसके पहले ही भोजन आदि कर ले। ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना है, यानी सूतक आपका 4 बजे से शुरू हो रहा है 4:05 पे, तो आप भोजन 8 बजे 9 बजे तक कर लें। उसके बाद जब 1 बजे से ग्रहण लगेगा तब आपको कुछ भी नहीं खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रहण के दौरान कुछ विशेष चीजें अपने पास में जरूर रखें सकारात्मक ऊर्जा के लिए। देखिए, वैसे तो जो चंद्र ग्रहण है वह एक खगोलीय घटना, देखिए वैसे तो इस बार ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो अब आपको क्या सावधानियां बरतनी है वो हम जानते हैं। तो आपको अपनी गोद में कुछ विशेष चीजें रखनी है। क्या चीजें रखनी है, ये है पानी वाला नारियल, इसके साथ में हम लेंगे हल्दी की 2 गांठ। देखिए, हल्दी की गांठ नहीं है तो पाउडर हल्दी भी आप ले सकते हो। और इसके साथ में रखना है ये कुश घास। ये तीनों चीजें आपको रखनी है। एक बार फिर से देख लीजिए,
नारियल पानी वाला, हल्दी की गांठ, और ये है कुश घास, और इसके साथ आप रख सकते हैं तुलसी के पत्ते। अब ग्रहण के दौरान हमने तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो आपको तुलसी का पूरा ही पौधा लाकर अपने रूम में रख लेना है पहले से ही। जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें तभी से आपको अपने तुलसी का पौधा अपने रूम में कहीं भी लाके रख लेना है। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस वजह से गर्भवती महिलाओं के रूम में ये तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, स्पेशली ग्रहण के दौरान। अब ये सारी चीजें आपको रखकर माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप तो साधारण लोग करेंगे, लेकिन जो गर्भवती बहनें हैं वो भगवान विष्णु का जप करेंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर आप गायत्री मंत्र का जप करेंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र आप जप कर लें, या फिर आप अपने मोबाइल पर लगाकर लेट भी सकती हैं। बहुत ज्यादा एक साथ आप न सिकुड़ के रहें न सीधा रहें, यानी थोड़ी थोड़ी देर पर आप अपनी पोजीशन को चेंज करती रहें। इस तरह से इन सावधानियों को रखते हुए आप ग्रहण काल के दौरान को समय व्यतीत करें। बहुत ज्यादा बातचीत या बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों को ना सोचें, सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भरें और सकारात्मक चीजें अपने पास में रखें। मंत्रों का उच्चारण आप सुनते रहें। इस तरह से आप यदि सावधानियां रखेंगे तो अवश्य ही आपके गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा होगी। और साथ ही दोस्तों, जो और लोग हैं वो ग्रहण के दौरान मंत्र का जप कर सकते हैं। कहते हैं कि ग्रहण के दौरान मंत्रों का जप करने से हमें 10 गुना अधिक शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है और हमारा मंत्र सिद्ध भी हो जाता है। आप माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो हम माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत करते हैं, उनसे संबंधित चीजें हम दान करते हैं। तो आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र, तो जैसे महालक्ष्मी के व्रत के दौरान से ही मैंने आपको महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो बताया था। ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः, ये मंत्र आप ले सकते हैं। ओम श्रीं श्री नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तीनों ही मंत्र अपने आप में बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं, तो आप इसका जप करें। अब देखिए, आप जप कर लिए हैं, आपने मंत्रों का जप किया है, आपने ग्रहण के दौरान सभी सावधानियों को बरता है। अब आपको दान क्या करनी है? तो दान आपको कब करना होता है? जब मोक्ष काल हो जाता है, यानी कि रात्रि में 2:22 का समय है, तो आप सुबह सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जैसे कि कार्तिक स्नान का भी समय नियम शुरू हो जाएगा 29 अक्टूबर को, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करके जो खीर आपने बनाई है वो चंद्र की रोशनी में आप रख सकते हैं, क्योंकि ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उसका ग्रहण का दुष्परिणाम आपके खीर पर नहीं होगा। और सुबह भी चंद्र की रोशनी काफी ज्यादा रहती है, तो आप उस समय रखें कुछ ही देर के लिए, और सूर्योदय से पहले ही उसे आपको उतार के ले आना है। आप चंद्र ग्रह से संबंधित चीजें दान भी कर लेनी है। क्या क्या चीजें हैं? चावल, चीनी, दूध, सफेद पुष्प, दूध से बनी मिठाइयां, ये सारी चीजें चंद्र ग्रह से संबंध रखती हैं। चांदी भी। तो देखिए, अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। तो अब आप ऐसे में चावल दान कर सकते हैं। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम से एक एक मुट्ठी आप चावल लें, किसी पात्र में रखें या फिर सफेद रेशमी कपड़े में रखकर कुछ दक्षिणा करके आप दें। किसको दान करना है? वैसे तो ग्रहण के समाप्त होने के बाद मांगने वाले अक्सर आते हैं, तो आप उन्हें दे दीजिए। यदि आपके यहाँ नहीं आते हैं तो आप मंदिर में ले जाकर रख भी सकते हैं। इस तरह से यदि आप ग्रहण काल में कुछ विशेष सावधानियां बरतते हुए मोक्ष काल में स्नान के बाद दान करते हैं, और तो 2:22 पे ग्रहण समाप्त हो जाएगा, तो आप 2:25 पे स्नान वगैरह कर सकते हैं, और दान करने के बाद चंद्र की रोशनी में खीर रख सकते हैं, और सुबह सूर्योदय से पहले उस खीर का सेवन भी करना होता है, तभी उसके सूर्य परिणाम आपको मिलने वाले हैं। इस तरह से आप शरद पूर्णिमा का लाभ ले सकते हैं और अपने शिशु की रक्षा गर्भवती बहनें कर सकती हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।